आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी फिर एक बार लौट आए हैं हमारे पास बहुत ही जोर शोर की तैयारियों के साथ। बहुत गहराई से मुरली को पढ़कर आए होंगे और बिल्कुल तैयार होंगे आज आपके सामने आने वाले 10 प्रश्नों का सही जवाब देने के लिए। 10 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आप जीत जाएंगे मास्टर मुरलीधर का ताज। तो फिर आपकी तैयारी का भी हम ज़रूर टेस्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं कल की मुरली को रिवाइज, क्योंकि कल की मुरली भी थी बहुत ही प्यारी सी स्पेशल सी मुरली। बाबा ने हमें बताया था, मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को भी रास्ता बताओ। बाबा ने हमें समझाया था, पर चिंतन छोड़कर स्वचिंतन में लग जाओ, खुद भी सोने जैसा बनो और औरों को भी सोने जैसा रास्ता बनने का बताओ। और शरीरी बनने का अभ्यास करते हैं तो उनकी निशानियाँ क्या होती हैं? उनकी कर्म इंद्रियाँ स्वतः ही वश हो जाती हैं, उन्हें सदा स्मृति रहती, हम आत्मा भाई भाई, देह अभिमान छूटता जाता, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता, कभी भी बाप के सिवाय दूसरा कोई याद उनको नहीं आ सकता है। फिर बाबा ने हमें बताया था, निश्चित बुद्धि बन जाओ, इस पुरानी दुनिया से जीते जी अपना लंगर उठा लेना है, बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है, और साथ ही साथ झरमुई में अपना समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना है, बल्कि योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। और साथ ही साथ ये स्मृति रखनी है, मैं आत्मा इस धरा पर मेहमान हूँ। जितना हम अपने आप को मेहमान समझेंगे, मालिक नहीं, उतना ही हमारी वृत्ति उपराम होती जाएगी, हम सदा ऊपर राम के साथ रहने वाली महान आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा ने हमें इतनी सुंदर सुंदर मुरली से शिक्षाएं दी हैं, उसे हमें अवश्य जीवन में धारण करना है, उसका स्वरूप बनना है। तो बहुत बहुत आप सभी का फिर एक बार है स्वागत, बहुत बहुत आप सभी को मुबारक भी, क्योंकि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ से जीत कर अवश्य ही जाते हैं। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो यहाँ से खाली हाथ लौट जाए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ इसके लिए। पर चलिए, अब बारी आ चुकी है आपके सामने आज 19/8/21 की मुरली में से 10 सवालों को रखने की। तो चलिए फिर देर नहीं करते, रख देते हैं आपके सामने पहला सवाल है, तुम अभी पवित्र हो, अगर पवित्र ना रहे तो उनको क्या नहीं कहा जाता? 4 ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी ऋषि, ऑप्शन सी महात्मा, ऑप्शन डी पुण्यात्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला ही सवाल आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पेश हो चुका है, बताना होगा आपको इसका भी बिल्कुल सही जवाब। वक्त समाप्त हो गया है, तो चलिए हम बताते हैं सही जवाब है ऑप्शन बी ऋषि। तो बहुत बहुत मुबारक हो। पहले प्रश्न का दिया बिल्कुल सही जवाब, जीत गए 10 पॉइंट्स, चढ़ ली है पहली सीढ़ी। तो बधाइयों की पात्र आत्माओं को ढेर मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ते हैं आगे, बढ़ाते अपने कदम को और चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। कंप्यूटर जी दूसरा प्रश्न दिखाइए। प्रश्न है, अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है, यादव कौरव पांड्य थे, जरूर कब होंगे? 4 ऑप्शन ए संगम पर, ऑप्शन बी द्वापर में, ऑप्शन सी कलयुग में, ऑप्शन डी त्रेता में। और आपका 15 सेकंड का वक्त अब शुरू हो चुका है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो दूसरा प्रश्न है, यूट्यूब स्क्रीन पर कंप्यूटर जी ने रखा है, बताना है आपको सही जवाब अगले 5 सेकंड के वक्त में। वक्त ने दिया इशारा, टाइम स्टार्ट। सही जवाब है ऑप्शन ए संगम पर। तो बहुत बहुत फिर एक बार ढेर मुबारकों की पात्र आत्माएं को हम देते हैं बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल खुश
दिलखुश मिठाइयों के साथ। तो बधाई हो जी, बेहद बधाइयाँ। अब बढ़ते आगे और रिवाइज करते आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना, पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। तो बहुत बहुत बाबा ने हमें गहरी शिक्षाएं दी हैं कि हमें जो है पवित्र बनने की स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है। साथ ही साथ ऐसा कोई भी मनसा वाचा कर्म ना हो जो हम कुल कलंकित करें। सदा हमें बाप का नाम माला करना है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ सोच और श्रेष्ठ बोल ही रखना बोलना है। तो हमने ली मुरली में से शिक्षा। अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं तीसरा प्रश्न है वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते बच्चे क्या महाशत्रु है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी लोभ, ऑप्शन डी मोह। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हो गया समाप्त। बता देते सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन ए काम। तो बाबा कहते काम महाशत्रु है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो आप सभी को, दिलखुश मिठाइयाँ भी और ढेरों ढेर बधाइयाँ भी। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो। अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे चौथा प्रश्न, क्योंकि अगर आपने अभी तक 3 प्रश्नों का दिया है सही जवाब और जीत गए 30 पॉइंट, तो बस आप अब 50 पॉइंट्स दूर हैं सिल्वर क्राउन से। तो इसलिए आपके सामने रखते हैं चौथा प्रश्न भी। प्रश्न है अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से कहाँ की बादशाही ले रहे हैं जो इस नर्क में से जाना जरूर है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वैकुंठ की, ऑप्शन बी नई दुनिया की, ऑप्शन सी स्वर्ग की, ऑप्शन डी विष्णुपुरी की। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। तो बता देते हैं सही जवाब। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन सी स्वर्ग की। तो हम कहाँ की बादशाही ले रहे हैं बाप से? स्वर्ग की बादशाही। तो बहुत बहुत मुबारक हो, बिल्कुल सही जवाब दिया है और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब बढ़ते हैं आगे, रिवाइज करते मुरली को। बाबा कहते कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता? बाबा ने बताया अगर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती। बाप जो सुनाते उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते, झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। तो हमने मुरली से भी शिक्षाएं ले ली है। अब बारी आ गई है आगे बढ़ने की। इसीलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई पर बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि जो अच्छे से पढ़ेंगे उनका योग बहुत अच्छा लगेगा। योग अच्छा लगेगा तो आत्मा में शक्ति भरेगी, आत्मा में शक्ति भरेगी तो दिव्य गुण आएंगे, दिव्य गुण आएंगे तो फिर निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। तो जो निरंतर सेवाधारी बनेंगे वो ही तो राजाई पद पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई में मजबूत बनो, पढ़ाई में पूरा पूरा अटेंशन रखो। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने 5वां प्रश्न है यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते, बाप किस में ही समझाते। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। और आपका अब 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5वां प्रश्न आ चुका है आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। तो आपको बताना है बिल्कुल सही जवाब।
समाप्त। बता दें 5वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदी। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। देखिए लोगों ने क्या समझा, भगवान की भाषा तो संस्कृत है, लेकिन भगवान तो हिंदी में ही बड़े प्यार से सहज भाषा में हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी आत्माओं को जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब, और फिर एक बार जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और अगर 50 पॉइंट से भरपूर है तो 30 पॉइंट दूर है आप सिल्वर क्राउन से। तो देर नहीं करेंगे, आपके सामने रखेंगे और भी सवाल, पर उससे पहले चलिए अनुभव करिए बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, और आज के वरदान को हम करते हैं रिवाइज। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भवा, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बनते, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका, इसमें मेहनत में भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। तो सदा दूसरों को आगे बढ़ाएं, दूसरों को स्वमान में स्थित कराएं, दूसरों को सम्मान दें, तो स्वतः ही हम आप ही ताजधारी बन जाएंगे। स्वयं अगर बैठने की कोशिश करेंगे तो वो भी बैठने नहीं देंगे, इसलिए दूसरों को बिठाएं तो हम स्वतः ही अपनी भी श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठे रहेंगे और ताजधारी बन ही जाएंगे। चलिए हमने मुरली से शिक्षा बढ़ते आगे रखते हैं 6वां प्रश्न। बाप तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का, कितना तुम क्या बनते हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी रत्नाकर, ऑप्शन सी राजा रानी, ऑप्शन डी साहूकार। और आपका 15 सेकंड का वक्त इंतजार कर रहा है, तो करिए सफल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6वां प्रश्न अब स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शंस भी हैं। बताना है सिर्फ और सिर्फ आपको इस प्रश्न का आज सही जवाब। वक्त समाप्त हो गया है, तो अब हमारी बारी आ गई बताने की। तो बताते हैं साहूकार। साहूकार है सही जवाब। जिन भी भाई बहनों ने साहूकार दिया है सही जवाब, उनको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाइयाँ हो जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे 7वां प्रश्न है, जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो किसने पुकारा था बाबा हमको यह दुशासन नंदन करते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए द्रौपदी, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी राधा, ऑप्शन डी रुक्मणी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 7वां प्रश्न भी आ गया है। 70% खेल पर हम पहुंच गए। आप लोग के साथ खेलते खेलते मालूम ही नहीं चलता कब समय हो जाता है। तो देखिए वक्त ने भी इशारा दिया कि अब तो इशारा दे दिया है, तो बताना ही पड़ेगा सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन ए द्रौपदी। तो फिर एक बार आप सभी को करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो मुबारक हो आप सभी को, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं 8वां प्रश्न है, हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो डैश पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुख सागर, ऑप्शन बी शांति सागर, ऑप्शन सी ज्ञान सागर, ऑप्शन डी आनंद सागर। तो बहुत बहुत आप सभी के पास है अब मौका, फिर एक बार 8वें प्रश्न का देकर सही जवाब आप जीत सकते हैं बहुत कुछ। तो चलिए आपको वक्त देते हैं 15 सेकंड का, कीजिए सफल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। तो बता देते हैं 8वें प्रश्न का सही जवाब।
ऑप्शन सी ज्ञान सागर। तो बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक। अगर 8वें प्रश्न का सिर्फ दिया सही जवाब तो 10 पॉइंट्स कर लिए अपने नाम, और अगर लगातार 80 पॉइंट से भरपूर हैं आप, तो आप जीत चुके हैं सिल्वर क्राउन। तो डबल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत आपको मुबारक। इसी मुबारकों से झोलियां भरी, अब बारी है ज्ञान रत्नों से भरपूर होने की। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। तो हमें भी अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, ऐसी मेहनत करें कि हम भी एक के अंत में रहें सदा, और सदा अंतर्मुखी बने रहें, तभी हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। तो इन शिक्षाओं के साथ बारी है 9वें प्रश्न को रखने की। प्रश्न है, यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं, ज्ञान बगैर क्या हो ना सके। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी सदगति, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी जीवन मुक्ति। और आपका वक्त लीजिए, बताइए हमें सही जवाब। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी अनुभव कर रहे हैं ना, हम आत्माएं इन हाथों द्वारा उत्तर लिख रहे हैं। मैं आत्मा सोच रही हूँ, ऐसा एहसास है, बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहे। अच्छा, समय समाप्त हुआ। चलिए बताते 9वें प्रश्न का सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन डी सदगति। तो बहुत बहुत ढेर मुबारक हो, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 9वें प्रश्न का दे दिया बिल्कुल सही जवाब, तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अगर 90 पॉइंट से भरपूर, तो ये गोल्डन क्राउन सुंदर सा प्यारा सा है आपके लिए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बढ़ते आगे, रखते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न है, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना, कैसा बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पावन, ऑप्शन बी परोपकारी, ऑप्शन सी कल्याणकारी, ऑप्शन डी पवित्र। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखते ही देखते 100% खेल अब पूरा होता है, बस कुछ सेकंड्स की दूरी है। वक्त समाप्त हुआ। तो चलिए बताते हैं सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन टी पवित्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो है पवित्र। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ जी, आप सभी को कमाल कर दिया है, वंडरफुल कर दिया है। आप जीते हैं, तो इसलिए हम भी आपको देते हैं बहुत बहुत मुबारक। ये सुंदर सा गुलदस्ता पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से आपके लिए। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो स्वीकार करिए, आप सभी बहुत ही बधाइयों के, दुआओं की पात्र आत्माएं हैं। तो आप सभी को हम फिर एक बार बहुत बहुत मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं, बधाइयों से भरपूर करते हैं। सभी अनुभव करें, बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बाबा ने बड़े ही प्यार से अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखा, और आज बाबा हमें दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं और सिर पर सजा दिया है हमारे ये ताज, और कहा बच्चे ये ताज कोई साधारण ताज नहीं है, ये जिम्मेवारी का ताज है। सदा याद रखना, आप इस संसार में एक जिम्मेवार आत्मा हो। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, इसलिए स्व परिवर्तन करो, जिससे विश्व परिवर्तन सहज हो सके और स्थापना का कार्य पूरा हो सके। तो बाबा ने इतनी सुंदर प्यार से हमें ताज से नवाजा है और बहुत ही प्यार से गले लगा लिया। ऐसा अनुभव करें सभी, भगवान की गोद का, भगवान से गले लगने का अनुभव करें और बाबा का दिल से कहें शुक्रिया, 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 शुक्रिया बाबा, तेरा कोटि कोटि बार शुक्रिया। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। तो आप सभी ने भरपूरता का अनुभव कर लिया है और संपन्न हो गए हैं दुआओं से, ज्ञान रत्नों से और ताज से। तो बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए अब इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे।
अच्छा, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। ओम शांति, ओम शांति।